हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू YRS हिंदी कहानी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जन्म की परिस्थितियां हमारी पहचान तय नहीं करती, बल्कि हमारे फैसले और कर्म करते हैं। शिक्षा, साहस और सही मार्गदर्शन से कोई भी इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। असफलता अंत नहीं, बल्कि आत्मंथन और आत्मनिर्माण का एक नया मौका होती है। जब किसी के पास कुछ नहीं होता, तब विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये कहानी एक अनाथ और बेसहारा लड़के आकाश मिश्रा की है, जिसने समाज की हिकारत, गरीबी, ताने, भूख और असफलताओं के बीच से निकलकर मेहनत, आत्मसंयम और दृढ़ निश्चय के बल पर देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी में सफलता हासिल की। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए अब सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। उस लड़के का कोई नाम नहीं था, या शायद किसी ने उसे कभी पुकारा ही नहीं। बचपन से ही अनाथ था, न माँ न बाप। रेलवे स्टेशन, फुटपाथ और खुले आसमान के नीचे ही उसका जीवन बीतता था। कोई देखता तो बस एक और सड़क छाप बच्चा समझकर नजर फेर लेता। लेकिन वो लड़का कुछ अलग था। आंखों में चमक, सवालों से भरी जुबान और हर काम को सीखने की तड़प। बचपन में वो जूते पॉलिश करता, ट्रेनों में बोरा ढोता, पानी की बोतलें बेचता, मेहनत से पेट भरता था। वो लड़का कानपुर के एक पुराने स्टेशन पर पला बड़ा था। कपड़े हमेशा मैले, बाल बिखरे हुए और नंगे पांव ही दौड़ता रहता था। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उम्मीद झलकती थी। उसके पास कुछ पुराने अखबार, दो जोड़ी फटे कपड़े और एक पुराना थैला था जिसमें उसकी सारी दुनिया बसी थी। जब मेहनत से पेट भरना मुश्किल हो गया और भूख ने जब सीना फाड़ना शुरू किया, तो उसने भी इंसानियत की सीमाएं तोड़ दी, चोरी शुरू कर दी। ट्रेनों में पर्स, झोले, मोबाइल जो हाथ लगे उठा लिया करता। कभी कभी पकड़ा भी जाता, पिटता भी था, लेकिन उसकी मासूम शक्ल देखकर लोग छोड़ देते। एक दिन उसने गलती से एक ऐसे इंसान का पर्स चुरा लिया जो आईपीएस अधिकारी था। वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। पहली बार वो जेल की सलाखों के पीछे गया। वहां उसने देखा कि असली दुनिया कितनी कठोर होती है। लेकिन उसी जेल में उसे पहली बार आईपीएस का मतलब पता चला। उस शब्द ने उसके दिल में कुछ जगा दिया। आईपीएस, क्या मैं भी बन सकता हूँ? उसने खुद से पूछा। उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। वहां के एक जेलर साहब ने उसकी आंखों की चमक और सवालों को देखा और उसमें कुछ खास पाया। उन्होंने उससे बात की, उसका टेस्ट लिया और उसे किताबें दी। शुरू में तो अक्षर भी ठीक से नहीं पहचान पाता था, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे समझ आने लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। वहीं जेल में उसने 5वीं और फिर 8वीं की परीक्षा दी। पढ़ाई में उसकी लगन देखकर जेलर साहब ने अपने एक पुराने दोस्त से बात की, जो एक अनाथ आश्रम चलाते थे। जब उसकी सजा पूरी हुई, तो उसे उस आश्रम में भेज दिया गया। अनाथ आश्रम में वो सबसे अलग था। बाकी बच्चे सिर्फ दिन काटते थे, लेकिन वो लड़का, अब जिसे लोग आकाश कहने लगे थे, दिन और रात मेहनत करता। सुबह उठकर मंदिर में झाड़ू लगाता, फिर स्कूल जाता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और खुद भी देर रात तक पढ़ता रहता। धीरे धीरे उसने 10वीं पास की, फिर 12वीं, दोनों बार फर्स्ट डिवीजन में। उसे लगता था कि अब कुछ भी असंभव नहीं है। अब उसका सपना था यूपीएससी की तैयारी करना। जेलर साहब के दोस्त जो उस अनाथ आश्रम को चलाते थे, उन्होंने उसे थोड़े पैसे दिए और कहा, दिल्ली जाओ, वही सबसे अच्छे टीचर और माहौल मिलेगा। आकाश ने साधारण जनरल टिकट लिया और पहली बार दिल्ली की ओर चल पड़ा। वो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंचा। जेब में सिर्फ 173 रुपए पड़े थे। हाथ में बस एक थैला था जिसमें दो जोड़ी कपड़े, एक पुरानी डायरी और कुछ किताबें थीं। स्टेशन से निकलते वक्त उसने खुद से कहा, अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। दिल्ली का संघर्ष और दिल्ली की भीड़ ने उसे पहली बार डरा दिया। इतने बड़े लोग, ऊंची इमारतें, भागती जिंदगी, लेकिन उसे याद था कि वो किस सफर पर निकला है। वो सबसे पहले जेलर साहब के एक पुराने दोस्त के पास पहुंचा जो पांडव नगर में रहते थे। उन्होंने उसे एक छोटा कमरा दिलवाया और एक लोकल कॉलेज में बीए में एडमिशन दिलवाया। दिन में कॉलेज जाता, शाम को पास की दुकान पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, रात को पढ़ाई करता। लेकिन जब पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा और परीक्षा दी, तो बहुत बुरी तरह फेल हो गया। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। लेकिन तभी उसे पता चला मुखर्जी नगर के बारे में। उसने वहां जाने का निर्णय लिया। वहां का माहौल देखकर दंग रह गया। हर गली में एक कोचिंग सेंटर, हर दीवार पर यूपीएसएससी की किताबों के पोस्टर
और हर दूसरा इंसान कोई न कोई तैयारी करता छात्र। मुखर्जी नगर में रहना आसान नहीं था। किराया ज्यादा, खर्चा ज्यादा और प्रतिस्पर्धा तो पहाड़ों जैसी। 2 दिन वो बिना कमरा लिए फुटपाथ पर सोता रहा। फिर एक समोसे और चाय की दुकान में काम मिल गया, जहां मालिक ने उसे रहने की जगह भी दे दी। अब आकाश का रूटीन था। सुबह 6 बजे उठकर दुकान पर काम, फिर 11 से 5 तक कोचिंग, फिर शाम को दोबारा दुकान और रात को 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ाई। शरीर थक जाता, लेकिन आत्मा जलती रहती, लक्ष्य के लिए। आकाश को मुखर्जी नगर आए अब कुछ महीने हो गए थे। वो सुबह 5 बजे समोसे की दुकान पर पहुंच जाता, सफाई करता, सब्जियां काटता, चाय उबालता और फिर ग्राहकों को समोसे पकोड़े परोसता। दोपहर को दुकान थोड़ी शांत होती, तब वो थका हुआ सा एक किनारे बैठकर किताबें खोल लेता। उसने स्टेशन से ही एक पुरानी एनसीईआरटी किताब लाई थी, वही पढ़ता रहता। शाम को दुकान फिर व्यस्त हो जाती, लेकिन रात 11 बजे के बाद जब सब सो जाते, तब वो कोने की टेबल पर एक बल्ब की हल्की सी रोशनी में पढ़ाई करता। उस टेबल की लकड़ी जगह जगह से टूटी थी, लेकिन वही उसकी क्लासरूम थी, वही लाइब्रेरी। कभी कभी ग्राहक आते और पूछते, तू पढ़ाई करता है, क्या बनेगा? वो मुस्कुराकर कहता, आईपीएस बनूंगा। लोग हंसते, समोसे तलकर अफसर बनेगा। वो बस चुप रहता था, पर मन में आग लग जाती थी। आकाश ने अपने पहले अटेम्प्ट में बुरी तरह हार का सामना किया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। दूसरी बार तैयारी शुरू की। अब के बार उसने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली और आसपास के लोगों से सहायता ली। लेकिन उसके पास कोई कोचिंग का गाइडेंस नहीं था। जब दूसरी बार प्री परीक्षा का रिजल्ट आया, एक बार फिर वो फेल हो गया। रिजल्ट में उसका नाम नहीं था। वो पूरी रात फुटपाथ पर बैठा रहा, बिना खाए, बिना बोले। उसे अपने अंदर से एक आवाज आई कि तू कौन है? क्या तेरा कोई वजूद नहीं है इस संसार में? और उसने खुद को जवाब दिया कि मैं वो हूं जिसे दुनिया ने मिटा देने की कोशिश की, लेकिन अब मैं वो बनूंगा जो दुनिया को एक दिन चौंका देगा। एक दिन कोचिंग सेंटर के एक अध्यापक समोसे की दुकान पर चाय पीने आए। अध्यापक ने आकाश को किताबों के साथ देखा। वो हैरान रह गए उनसे। आकाश को पास बुलाकर पूछा तो आकाश ने उन्हें अपनी कहानी बताई। फिर अध्यापक ने आकाश से कुछ सवाल पूछे, जैसे नीति आयोग क्या करता है, योजना आयोग क्यों बदला गया। आकाश ने पूरी कहानी बता दी। उस टीचर का नाम था नीलेश सर। उन्होंने आकाश को मुफ्त में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। शर्त थी, तू 6 घंटे काम करेगा और 12 घंटे पढ़ेगा। वो दिन आकाश की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। अब उसका रूटीन था, सुबह 5 से सुबह 11 तक काम, फिर दोपहर 12 से रात 12 तक पढ़ेगा। 10 तक क्लास और लाइब्रेरी। रात को जब पूरा मोहल्ला सोता, आकाश जागकर रिवीजन करता। उसके पास किताबों की कमी थी, तो वो कोचिंग के पिछले साल के स्टूडेंट्स की छोड़ी हुई किताबें इकट्ठा करता, उन्हें टेप से चिपकाता, कवर लगाता और अपनी मेहनत की निशानियों की तरह संभालता। इस बार जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तो आकाश का नाम इस बार रिजल्ट में सफल अक्षरों में लिखा था। वो अपने रूम के कोने में बैठकर 1 घंटे तक रोया। आंखों से आंसू बहते गए। भूख, नींद, ताने और तिरस्कार सब याद आने लगे। लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उम्मीद के थे। उसने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू की। हर दिन 5 आंसर लिखता, सर को दिखाता, फीडबैक लेता। वो जवाबों में अपने जीवन के अनुभव जोड़ता, बाल मजदूरी, गरीबी, बाल सुधार गृह का अनुभव। उसने पढ़ाई को सिर्फ ज्ञान नहीं, संवेदनाओं से भर दिया। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न जूते, लेकिन सर ने उसे एक फॉर्मल शर्ट दिलाई। लाइब्रेरी के एक स्टूडेंट ने उसे पॉलिश किए हुए पुराने जूते दिए। सबको अब यकीन होने लगा था, ये लड़का टॉप करेगा। मेंस का पेपर देने जब वो गया, तो एक पुराना बैग, घिसी हुई पैंट और चप्पल में पहुंचा। परीक्षा सेंटर पर गार्ड ने पहले ही रोक दिया। क्या तुम परीक्षार्थी हो? उसने मुस्कुराकर कहा। जी हाँ, अंदर जाने दीजिए, मेरी किस्मत मेरा इंतजार कर रही है। मेंस का आखिरी पेपर देने के बाद जब आकाश परीक्षा केंद्र से बाहर निकला, तो उसके पैरों में कंपन था। वो थक चुका था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे आत्मा कह रही हो, अब तूने अपना सब कुछ दे दिया है। उसका बैग अभी भी पुराना था, हाथ में एक पेन और जेब में कुछ सिक्के। परीक्षा सेंटर के बाहर निकलते ही उसने एक कुल्फी ली, पहली बार बिना सोचे पैसे खर्च किए। शायद ये उसकी छोटी सी जीत का जश्न था। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, इंतजार की। मेंस के पेपर खत्म होने के बाद हर दिन जैसे 1 साल जितना लंबा लगता।
हर सुबह नीलेश सर के सेंटर जाकर अखबार देखता, इंटरनेट खंगालता, लेकिन रिजल्ट की कोई खबर नहीं। वो अब भी समोसे वाले होटल में आकर काम करता था, लेकिन ग्राहक आते जाते उससे कहते, तू तो अब अफसर बनने वाला है ना? वो हल्के से मुस्कुराता, लेकिन दिल में डर छुपा होता। क्या मैं वाकई बन पाऊंगा? फिर एक दिन सुबह 9:45 पर कोचिंग सेंटर के ग्रुप में मैसेज आया, यूपीएससी मेंस रिजल्ट डिक्लेयर्ड। आकाश की उंगलियां कांप रही थीं। उसने रोल नंबर निकाला, साइट खोली, लिस्ट में नाम खोजा और फिर देखा कि रोल नंबर 2,14,768, आकाश मिश्रा। वो फटी पुरानी कुर्सी से उछल पड़ा, आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कुछ पल के लिए मोबाइल को देखता ही रह गया। मैं मैं मेंस पास कर गया। नीलेश सर ने फोन किया। शाबाश आकाश, तुमने कर दिखाया। अब सिर्फ एक कदम और। सारा कोचिंग सेंटर खुशी से झूम उठा। समोसे वाले मालिक ने मिठाई मंगाई। सभी पुराने साथी जो पहले ताने मारते थे, अब कह रहे थे, हमने तो पहले ही कहा था, ये लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। लेकिन आकाश जानता था, ये मंजिल नहीं, बस मंजिल के पास आने का पहला इशारा था। अब इंटरव्यू था, और ये केवल जानकारी का नहीं, चरित्र का टेस्ट होता है। नीलेश सर ने रोज मॉक इंटरव्यू लेना शुरू किया। हर सवाल के पीछे यही कोशिश होती, तुम्हारे बीते कल को देखकर तुम्हारा आज ना आंखें। कई बार आकाश रिहर्सल के दौरान रो पड़ता जब सवाल आते, तुम चोर क्यों बने थे, कभी जेल गए हो? लेकिन सर ने समझाया, जो सच है वही बताओ, पर डर कर नहीं, गर्व से, क्योंकि तुमने उस अंधेरे से खुद को खींचा है। आकाश का इंटरव्यू यूपीएससी भवन में था। नीलेश सर ने उसकी पूरी तैयारी कराई थी। वो बहुत नर्वस था, लेकिन जब अंदर गया तो 5 सीनियर अफसर बैठे थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? मैं अनाथ हूँ सर, रेलवे स्टेशन पर पला बड़ा, चाय और समोसे बेचे हैं। तुमने चोरी की थी? जी, एक बार एक आईपीएस अफसर का पर्स चुराया था, और उन्हीं के पर्स से मुझे पहली बार पता चला कि आईपीएस होता क्या है। कमरे में सन्नाटा था। फिर एक महिला अफसर ने पूछा, अगर तुम्हें आईपीएस बना दिया जाए तो पहला काम क्या करोगे? आकाश ने सीधा जवाब दिया, स्टेशन के उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जिनके पास कोई नहीं, क्योंकि कोई अगर मुझ पर यकीन न करता तो मैं आज भी किसी जेब में हाथ डाल रहा होता। फिर वो दिन आया जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ। आकाश पूरे दिन नर्वस था। शाम को 6:12 पर वेबसाइट खुली। उसने नाम नहीं, सीधा रोल नंबर डाला। 2,10,768 एंटर दबाया। आकाश मिश्रा, ऑल इंडिया रैंक 27, आईपीएस। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और रो पड़ा, जैसे किसी बच्चे ने पहली बार खुद को गले लगाया हो। नीलेश सर ने सबसे पहले गले लगाया। समोसे वाले होटल में माला और मिठाई लगी। अब वो आकाश नहीं रहा, वो आईपीएस आकाश मिश्रा बन चुका था। वो चीख नहीं सका, बस चुपचाप कोने में बैठ गया और नीलेश सर के पैर पकड़ लिए। आज आकाश मिश्रा एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर है। उसने बाल अपराध, नशा विरोधी अभियान और फुटपाथ के बच्चों के लिए दर्जनों योजनाएं शुरू की हैं। वो हर साल मुखर्जी नगर आता है, उसी समोसे की दुकान पर बैठकर चाय पीता है। उसने दिल्ली, मुंबई, बनारस में अनाथ बच्चों के लिए 6 निशुल्क शिक्षण केंद्र खोले हैं, जिनका नाम है नई सुबह। दोस्तों, अगर आकाश जैसा एक अनाथ बच्चा, जिसके पास ना माँ बाप थे, ना पैसा था, ना अच्छे कपड़े, ना किताबें, ना कोई सहारा, अगर वो घिसी हुई चप्पलों में, भूखे पेट तानों के बीच दर्द के साए में आईपीएस बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं? हाँ, तुम्हारे पास दुख है। हाँ, हालात मुश्किल हैं, लेकिन तुम खुद को कमजोर मत समझो। आज जो सपना तुमने बरसों पहले देखा था, वो कहीं धुंधला तो नहीं हो गया? याद करो उसे और खुद से पूछो, मैं कब उसे सच करूंगा? अब वक्त आ गया है उठने का, लड़ने का, खुद को साबित करने का, उन लोगों को जवाब देने का जिन्होंने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया, जो कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता। अब उन्हें दिखा दो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद की किस्मत बदलने की हिम्मत रखता है, जो दिन रात मेहनत करता है, गिरता है, टूटता है, लेकिन फिर भी खुद को उठाता है। आज तुम्हारे पास मौका है उस सपने को सच करने का जो सिर्फ नींद में नहीं, जागते हुए देखा था तुमने। आकाश ने किया। अब तुम्हारी बारी है। उठो, खड़े हो जाओ और झुक जाओ अपने मुकाम की ओर, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जोश है, यह जुनून है, यह जिद है, यह हर उस इंसान का हौसला है जिसे दुनिया ने कभी कहा था, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानता था, जिस दिन मैं जीतूंगा
उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। आकाश की कहानी हम सबकी कहानी है। उस बच्चे की जो अकेला था, लेकिन अपने सपने के साथ खड़ा रहा। जिसके पास पैसे नहीं थे, पर इरादे करोड़ों के थे। जिसे ताने मिले, पर उसने उन्हें सीढ़ी बना लिया। इसीलिए दोस्त, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में फंसे हो, गिर चुके हो, हार चुके हो, तो अब उठ जाओ, क्योंकि तुम भी आकाश बन सकते हो। बस जरूरत है एक आग की, एक लगन की, एक सच्ची मेहनत की। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी हौसला बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही हौसले से भरी कहानियां जो आपके अंदर की आग को और भड़का दे। याद रखना, कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, कभी कभी जी भी जाती है। अब बारी आपकी है अपनी कहानी खुद लिखने की।